नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम ये बात कर लेते हैं कि जो डिफेंस के जो उपकरण, जो रक्षा सामग्री बनाई जा रही है, वो उसमें से बहुत से 700 से अधिक ऐसे उपकरण हैं, कलपुर्जे हैं और यंत्र हैं जो कि भारत में ही बनाए जाएंगे। और उनके लिए बजट करीब करीब है 2.25 लाख करोड़ का। तो उससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार की बड़ी बात होती है ना। वो रोजगार नहीं है, महंगाई है। महंगाई तो भाई 4.25% आ गई थी, अब बढ़ गई है, ऊपर नीचे होती रहती है। और महंगाई तो बड़े लंबे समय की बात हो रही है। लेकिन एक नैरेटिव, एक कथानक हमारे देश के बुद्धिजीवी और उनके साथी लोग किसी भी भिन्न कारणों से, आज हम कारणों में नहीं जा रहे हैं, कि वो चेप देते हैं। और वो इतना चेपते हैं, बार बार इतना चेपते हैं टेलीविजन पे और अखबारों में कि एक 10-12 साल का लड़का भी कह सकता है, यानी कि जो 18 साल का है, 10-12 को छोड़िए, जो कि वोट देने जा रहा है या दे के आया है, वो कहता है महंगाई और बेरोजगारी बहुत है। तो उसके पास ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? उसके पास आंकड़े तो कुछ नहीं है, आशा भी नहीं की जा सकती कि उसके पास हो, जब तक वो कोई इसी तरह के विषय की, इकोनॉमिक्स की या की जानकारी रखता हो, या उसकी पढ़ाई कर रहा हो, या अकाउंटेंसी की वगैरह वगैरह, फाइनेंस की कोई पढ़ाई कर रहा हो। तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता। लेकिन आप देखिए कि कभी ये भी तो कहा जाता था कि जब 1 रुपया सरकार भेजती है तो जनता के पास में 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ये बहुत लंबी बात है, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कही थी। और उसका एक मूल कारण ये था कि किसको सब्सिडी जा रही है, किसको सहायता मिल रही है, उनकी ऑथेंटिसिटी, वो सचमुच में है या नहीं है, इसका बड़ा चक्कर था। और दूसरी बात यह कि कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता था, रोकड़ा पैसा दिया जाता था लाइन लगा करके किसी एक जमाने में, या चेक दिए जाते थे कुछ को, तो उसमें बड़ा घपला होता था कि भाई आपको चेक दिया जाएगा। तो अभी भी तो बहुत सारे संस्थानों में, मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों में, जब ठेकेदार या सप्लायर कोई अपना पेमेंट लेने जाते हैं तो उनको तो ड्राफ्ट से मिलता है, बल्कि आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है। लेकिन वो तब तक नहीं होता जब तक जो तय है किकबैक, ग्रीज मनी, उनको कैश में ना दे दिया जाए या किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाए। कई बार तो किसी व्यक्तियों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कई बार कुछ सामाजिक संस्थाओं को, एनजीओ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कुछ ट्रस्टों को ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसे भी महान काम होते हैं। तो खैर, हम तो देख रहे हैं बात को, फंडिंग जो है वो मेक इन इंडिया की कैसे हो रही है। तो अभी ये जो समाचार है कि आधार से पकड़ी गई हैं कम से कम 312 से ज़्यादा योजनाओं में, वो हैं कौन सी? बाल और महिला कल्याण की हैं, समाज कल्याण की हैं। यानी कि इस तरह की बाल और महिला कल्याण की फर्जी जो लाभार्थी हैं वो 1 करोड़ के आसपास है, और दूसरी संख्याओं के भी हैं। तो ये देखिए हो क्या रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा कोई आज से तो चल नहीं रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब जो आइडेंटिटी और बैंक कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल फोन को सबको जोड़ा जा रहा है आपस में, और धीरे धीरे उस डेटा की गणना की जा रही है, उस पर जांच की जा रही है। तो बहुत सारे तो फर्जी ऐसे भी पाए गए हैं कि 2-2, 3-3 जो है वो सरकारी महकमों में 3-3 जगह से तनख्वाह ले रहे थे, क्योंकि जब वो आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह सब जुड़ा तो ये तो पुरानी बात हो गई। तो कुल मिला के बात यह है कि इतनी दुष्टता है इस पूरे तंत्र में कि महिला और बाल कल्याण के 1 करोड़ जो है वो लाभार्थी फर्जी पाए गए। तो आप देखिए, और दूसरे इसी तरह के जो सामाजिक विषमताओं को देने के लिए, जो गरीब लोगों को, जो मजबूर लोगों को लाभ दिए जाते हैं, उसमें भी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है, और दूसरी जगह भी तो पकड़े जा रहे हैं ना।
अब पकड़े जाने वाले लोग चाहे कोई भी हो, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि पकड़े जाने वाले लोग तो चिल्लाएंगे ही। वो कह रहे हैं कि दूसरों को नहीं पकड़ा तो आप पकड़वा दो, भाई आप पकड़वा दो। खैर, लेकिन हम उस विमर्श में नहीं जाते हैं। तो ये जो फर्जीवाड़े से जो फर्जी लाभार्थी थे उनसे पैसा बचा करके जो है मेकिंग इन इंडिया का प्रोग्राम की फंडिंग की जा रही है, मोटा मोटी हम ये समझ लें। तो इसी तरह से और भी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर कभी अलग से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना जुलाना ठीक नहीं है। तो देखिए, बाल और जो है महिला और बाल विकास में 1,98,98,00,000 फर्जी लाभार्थी पाए गए। अब देखिए कि उन्होंने पिछले सालों में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया होगा। तो भ्रष्टाचार को रोक करके जो पब्लिक का धन है, उसकी जो लूट है, उसको रोक करके हम तो बाकी चीज़ों को छोड़ दो। तो ये मेक इन इंडिया जो डिफेंस के क्षेत्र में हो रहा है, दूसरे क्षेत्र में तो हो ही रहा है। PLI स्कीम बहुत सारी है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में है, और मशीनों के क्षेत्र में, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे, अभी बात छोटी करनी आवश्यक है। तो मेक इन इंडिया डिफेंस का है, वो इसी 312 जो है वो योजनाओं में से 3.25 लाख करोड़ रुपए की चोरी उसको बचा लिया गया, तो उससे उसकी फंडिंग हो रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने एक छोटी सी बात की मेक इन इंडिया की, और जो जनता की जो पैसे की चोरी है उसको रोक करके उसकी फंडिंग हो रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमको आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ में हम आपसे फिर से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिन महानुभावों ने, बहनों ने जो है वो बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, तो अपना सब्सक्रिप्शन कृपा करके फिर से देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो प्राइवेट होती है, तो उसे कृपा करके पब्लिक कर दें। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद।